एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। ये चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश पर इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर मैं बिल्कुल शुरू से आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, तो आप फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यहाँ पर हमें ये सारणी दे रखी है जिसमें x और y अक्ष के हमें ये निर्देशांक दे रखे हैं। हमें करना क्या, अक्षों पर उपयुक्त एकक की दूरी लेकर इन बिंदुओं को आलेखित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समतल पर x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष पर हम उपयुक्त एकक की दूरी लेकर अपने अंकों को अंकित कर लेंगे इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ जितनी दूरी चाहो आप अपने अनुसार लिख सकते हो, इधर भी अपने अनुसार दूरियां लिख सकते हो, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर काटते हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है, उसे हम O से दिखाते हैं, और यहाँ पर x का 0 होगा और y का भी 0 होगा। ठीक है, 0 से इस ओर यानी राइट हैंड साइड में सारे ही अंक धनात्मक होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे ही अंक ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार से ऊपर की ओर y अक्ष पर सारे ही अंक धनात्मक और नीचे की ओर सारे ही अंक ऋणात्मक। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो आपको उचित लगे, यानी जिस दूरी को लेकर आप इन बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं वो दूरी आप ले लेंगे, और ये दूरी सारी आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब हम अपने बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। यहाँ मैंने 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर की दूरी ली है, आप 2 सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको उचित लगे। तो हमें अपने इस सारणी में पहले बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, x का निर्देशांक है -2 और y का निर्देशांक है 8। ठीक है, x का -2 y का 8। किसी भी बिंदु को जब हम किसी तल पर आलेखित करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले x अक्ष का निर्देशांक लेते हैं और फिर y अक्ष का। तो अगर हम पहले बिंदु की बात करें तो पहले बिंदु के निर्देशांक क्या है, -2, 8। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम x अक्ष पर दूरी चलेंगे, तो यहाँ पर हम खड़े हैं, हमें x अक्ष पर किधर चलना है, माइनस की ओर। कितना चलना है, -2, तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब हमें y अक्ष पर चलना है, कितना चलना, 8, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, प्लस है तो ऊपर की ओर, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लंब डालें यानी सीधी सीधी लाइन खींचे और यहाँ से एक सीधी सीधी लाइन खींचे, ठीक है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर भी काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, वही हमारा बिंदु होगा जिसके निर्देशांक है -2, 8। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दूसरा बिंदु हमें दिया है x निर्देशांक -1 और y +7। यहीं से शुरू करेंगे। पहले हम -1 चलेंगे x अक्ष पर, किधर, इधर को, यहाँ हमारा -1 है, यहाँ आ गए हम, और फिर हम y अक्ष पर +7 चलेंगे यानी ऊपर की ओर, तो यहाँ। ठीक है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं और -1 से हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यही हमारा बिंदु है -1, 7। ठीक है, तीसरा बिंदु हमें दिया है x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक है -1.25। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ -1.25 क्या है। तो देखिए -1.25 आप मान सकते हो कि ये प्लस का 1.25 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 और प्लस में 0.25। ठीक है, इस 1 का मतलब क्या होगा, जो भी आपने दूरी ली है वो पूरी दूरी। ठीक है, और उसके बाद हमें 0.25 दूरी और लेनी। तो ये 0.25 क्या है, 0.25 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ पर हम नीचे 2 0 और 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 25/100 होता है 0.25। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, क्या मिला, 1/4। इस 1/4 का मतलब क्या है, जो भी दूरी है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे।
ठीक है, और उसमें से एक भाग जो होगा वही क्या दिखाएगा 0.25 या यूं कह लें 0.25, ठीक है। मान लो आपने 2 सेंटीमीटर की दूरी ली है, ठीक है, यहां से यहां तक कितनी दूरी 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो यहां हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। 1/4 का मतलब क्या, 4 बराबर भागों में इस दूरी को बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भाग हो जाएंगे बराबर बराबर। तो अगर ये पूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस दूरी को 1 सेंटीमीटर को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारे 3 भाग हो जाते हैं, और इस दूरी को भी हम बराबर 2 भागों में बांट लेंगे तो हमारे 4 भाग हो जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आधा सेंटीमीटर जो होता है 0.5, ठीक है। तो चौथा हिस्सा आपका कितना होगा 0.25 सेंटीमीटर का, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गई बात। तो 1/4 का मतलब है जो भी आपने दूरी ली है उसका चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो चलिए इस बिंदु को भी अंकित कर लेते हैं। x निर्देशांक हमें दिया है 0, हम यहाँ खड़े हैं तो हमें सबसे पहले x पर चलना है। तो x का तो 0 दे रखा है तो ना तो हम इधर चलेंगे ना इधर चलेंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसी स्थिति दी हो, x का निर्देशांक 0 दिया हो और y का कुछ और दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु होता है वो y अक्ष पर स्थित होता है। और अगर y का 0 दिया है और x का कुछ और दिया है यानी 0 नहीं दिया है तो ऐसा बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर खड़े होंगे और ना तो इधर चलेंगे ना इधर चलेंगे, सीधे सीधे हमें किस पे चलना है अब, y अक्ष पर। कितना चलना है, -1.25, ठीक है। तो चलिए हम किधर को चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे। -1 हमारा यहाँ हो गया पूरा। अब ये जो दूरी आई है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो इसको पहले हम आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। फिर ये दूरी हम आधी आधी कर लेंगे बराबर बराबर, और इधर की दूरी भी हम बराबर बराबर कर लेंगे। तो ये जो हिस्सा आएगा यहाँ पर, यही क्या दिखाएगा, ये बिंदु होगा हमारा 0.-1.25, ठीक है बात, ओके। नेक्स्ट बिंदु हमें दिया है 1,3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 x अक्ष का निर्देशांक है और 3 y अक्ष का, दोनों ही धनात्मक हैं। यहाँ खड़े होंगे, पहले x अक्ष पर इधर धनात्मक की ओर चलेंगे 1 कदम, ठीक है। फिर हम क्या चलेंगे y पर 3 कदम ऊपर की ओर, प्लस का है ना तो ऊपर की ओर चलेंगे। तो यहाँ से हमने ये लंब डाला और यहाँ से ये लंब डाला, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ काटा, यही क्या है बिंदु 1.3, ठीक है। और हमें लास्ट बिंदु दिया है 3,-1, ठीक है। 3 x अक्ष का निर्देशांक जो कि धनात्मक है तो हमें यहाँ तक चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक है। फिर हमें -1 दिया है जो कि y का निर्देशांक है, माइनस का है तो नीचे की ओर चलना है, कितना 1 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे कर लंब डालेंगे और इसका ये लंब डालेंगे। तो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को विभाजित किया है, काटा है। तो यही हमारा क्या है बिंदु 3,-1, ठीक है। ये हो गई हमारी बिंदु की स्थितियाँ। आप चाहें तो इन्हें नाम दे सकते हैं A, B, C, D, E, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।